दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। पंजाब में कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी को लगेगा झटका। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सांसद रिंकू। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में वोटिंग से पहले कई सांसद और विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के लोकसभा में इकलौते सांसद सुशील कुमार रिंकू भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। इससे पहले बीते दिन ही पंजाब में कांग्रेस को भी तब झटका लगा जब रवनीत बिट्टू ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली। केजरीवाल जेल से नहीं चला सकते सरकार, एलजी ने कर दिया साफ इनकार। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यह दो टूक कह दिया है। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल ने इस्तीफे से इनकार करते हुए कहा था कि वह जेल से ही सरकार चलाएंगे। अब एलजी के सक्सेना के जवाब के बाद दिल्ली सरकार और राजभवन के बीच टकराव बढ़ सकता है। यह देखना भी दिलचस्प हो गया है कि सरकार का कामकाज किस तरह आगे बढ़ेगा। एलजी के सक्सेना ने कहा, मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दे सकता है कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। फिर शायद वोट का अधिकार ही न मिले, भाजपा को हरा दो, फिर मोदी सरकार पर भड़के सत्यपाल मलिक। दोस्तों, बीते कई सालों से नरेंद्र मोदी सरकार के तीखे आलोचक सत्यपाल मलिक ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फिर एक बार निशाना साधा है। उन्होंने देशवासियों के नाम अपील जारी करते हुए सभी से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यदि मोदी सरकार फिर से सत्ता में आई तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इस बार यदि आप मौका चूक गए तो फिर आपको कभी वोट का अधिकार ही नहीं मिलेगा। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने लिखा कि एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2024 में मोदी सरकार अगर दोबारा सत्ता में आई तो आगे आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। बिहार में बढ़ेगी गर्मी, बारिश के भी आसार, जानिए होली बाद मौसम का हाल। दोस्तों, पटना मौसम केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक अररिया और किशनगंज जिले के आसपास के इलाकों में आज छिटपुट बारिश हो सकती है। 30 मार्च को उत्तर बिहार एवं कोसी सीमांचल में बूंदाबांदी के आसार हैं। इस दौरान सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है। अन्य दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना है। महागठबंधन में बन गई बात, कांग्रेस को 9 सीटें देने पर सहमत आरजेडी। दोस्तों, बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति लगभग बन गई है। सूत्रों के मुताबिक लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस को बिहार में 9 सीटें देने को तैयार हैं। आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में है। आज इस पर मुहर लग सकती है। हालांकि पूर्णिया लोकसभा सीट पर सहमति नहीं बन पाई है। आरजेडी यह सीट कांग्रेस को नहीं देना चाहती है, जबकि कांग्रेस इस सीट से पप्पू यादव को चुनाव लड़ाना चाहती है। केजरीवाल कोर्ट में बताएंगे कथित शराब घोटाले का पैसा कहां गया, बोली उसकी पत्नी सुनीता। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कोर्ट को बताएंगे कि कथित शराब घोटाले का पैसा कहां गया, सबूत भी पेश करेंगे। सुनीता ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की भलाई के लिए दिए गए संदेश पर भी केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। भावुक अंदाज में सुनीता ने कहा कि केजरीवाल का शुगर लेवल ठीक नहीं है। उन्होंने लोगों से उनकी अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने की अपील की। चाचा के साथ आने के सवाल पर क्या बोले चिराग, पीएम मोदी का भी लिया नाम। दोस्तों, क्या हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर चाचा पारस और भतीजे चिराग पासवान के लिए सुलह होगी? इस सवाल का जवाब खुद चिराग पासवान की ओर से आया है। दरअसल एबीपी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि साथ आने का फैसला चाचा पशुपति ही लेंगे। चिराग ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 के पार लक्ष्य को पूरा करने के बाद सही मायने में हम लोग होली 4 जून को ही मनाएंगे। बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। आयुष्मान भारत लागू नहीं, हेल्थ पर केंद्रीय मंत्री का केजरीवाल को जवाब। दोस्तों,
शराब घोटाले में ईडी की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है। अब इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया गया है। उन्हें अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ानी चाहिए। एमवीए में दरार, कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर उद्धव ने उतारे उम्मीदवार। दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इनमें कई ऐसी सीटें भी हैं जहां कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश करती आ रही थी। बावजूद इसके उद्धव ने सबसे पहले वहां अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ऐसे में अब इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि महाविकास आघाड़ी एमवीए में विपक्षी एकता में दरार पड़ चुकी है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर पहले ही एमवीए नेताओं से नाराजगी जता चुके हैं और कह चुके हैं कि तीनों दलों में तालमेल नहीं है। गया में चेकिंग अभियान के दौरान वाहन चालकों से वसूला गया 25,000 का जुर्माना। दोस्तों, गया के एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सोमवार को अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस संबंध में आशीष भारती ने बताया कि चेकिंग अभियान के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहनों के चालकों से कुल 25,000 का जुर्माना वसूला गया है। कश्मीर से हटाएंगे एएफएसपीए, सैनिक भी हटेंगे, अमित शाह ने किया बड़ा वादा। दोस्तों, केंद्र सरकार की योजना है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा सिर्फ स्थानीय पुलिस को ही सौंपी जाए। वहां से सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफस्पा को वापस लेने पर विचार करेगी। शाह ने यह भी कहा कि सरकार की योजना केंद्र शासित प्रदेश में सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की है। ईडी हिरासत में बिगड़ी केजरीवाल की तबीयत, शुगर लेवल 46 तक गिरा। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी है। सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल 46 तक गिर गया है। दिल्ली सीएमओ ऑफिस ने इस बात की जानकारी दी है। डॉक्टरों का कहना है कि शुगर लेवल का इतना नीचे जाना बहुत खतरनाक है। चिराग ने जमुई से जीजा को टिकट दिया, लोजपा का दूसरा कैंडिडेट घोषित। दोस्तों, लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने बिहार की जमुई लोकसभा सीट से अपने जीजा अरुण भारती को टिकट दिया है। इस सीट पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव होना है। गुरुवार को नामांकन का आखिरी दिन है। जमुई से चिराग पासवान अभी सांसद हैं। इस बार वे हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में पिछले दिनों हुए सीट बंटवारे के तहत लोजपा रामविलास राज्य की कुल 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अभी तक चिराग पासवान की पार्टी ने 2 सीटों पर ही अपने कैंडिडेट घोषित किए हैं। समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली में उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। औरंगाबाद पर अड़ी कांग्रेस, आरजेडी से कैंडिडेट बदलने की मांग, आज हाएगी नामांक। दोस्तों, बिहार महागठबंधन में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का पेच अभी तक सुलझ नहीं पाया है। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें गया, जमुई, औरंगाबाद और नवादा सीट शामिल है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने इन चारों सीटों पर अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतारकर उन्हें सिंबल दे दिए हैं। बिना सीट बंटवारे के ही सिंबल बांटे जाने पर कांग्रेस ने आरजेडी पर आपत्ति जताई है। खासकर औरंगाबाद में कांग्रेस नेता आरजेडी के कैंडिडेट का खुलकर विरोध कर रहे हैं। यहां से पूर्व सांसद निखिल कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस नेता एकजुट होकर यह सीट पार्टी के खाते में लाने की मांग कर रहे हैं।